हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश और आप सभी का दिल खोल कर स्वागत करता हूँ ट्रांस क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हो, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटी, और पॉलिटी हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमने अभी तक आपको राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में सारी बातें बता दी। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, क्या सब होता है, इसके पास क्या क्या शक्तियां हैं, और हम आपको कुछ और भी बातें बता देते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। कि कहते हैं ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारिए, ना थके हैं पाँव ना ही हिम्मत हारिए। शुरुआत कल की थी और सफर आज भी जारी। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्र, हमने आपको भाग 5 पढ़ाया। भाग 5 में हमने संघ के बारे में बताया था, यही ना। भाग 5 में हमने बताया था राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में कुछ एक बात और भी जान लो कि राष्ट्रपति के पास शक्ति क्या है। देखो, राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकते हैं। ये राष्ट्रीय आपात क्या होता है, देखो, बाहरी आक्रमण जब होगा, अनुच्छेद 352 में कहता है राष्ट्रीय आपात की बात करता है कि राष्ट्रीय आपात, क्या राष्ट्रीय आपात के कारण क्या कर सकता है, इमरजेंसी लागू कर सकते हैं। क्या इमरजेंसी लागू कर सकता है? इट मींस क्या है सर जी? तो हम आपको ये बता दें कि हमने जब आपको मौलिक अधिकार बताया था तो उसमें बताया था कि अनुच्छेद 19 जो है ये संविधान की रीढ़ कही जाती है, इसे निलंबित कर दिया जाता है। क्या अनुच्छेद 19 को निलंबित कर दिया जाता है, जबकि 20 और 21 को कभी नहीं निलंबित किया जाता है, क्योंकि अनुच्छेद 20 कहता है कि आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता है। क्या? एक, गलती की एक ही सजा। अगर मान लो अनुच्छेद 20 को निलंबित कर देता है, खत्म कर देता है, तो उस वक्त समझो ना क्या हो जाएगा, पूरे देश में हो जाएगा ना। तो इसलिए अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की बात करते हैं, ये राष्ट्रपति से रिलेटेड है इसलिए बता रहे हैं। उसके बाद 356 और 360। 356 में राजकीय आपात के बारे में बताया। क्या? राजकीय आपात, राजकीय आपात के बारे में बताया गया, ठीक है। और वहीं पे हम आपको बता दें कि 360 जो है ये राज्य और मतलब क्या वित्तीय आपात की बात करता है। किसकी? वित्तीय आपात। वित्तीय आपात क्या होता है? वित्तीय आपात होता है जब आपके देश में आपके पास पैसा नहीं बचा है, तो फिर वित्तीय आपात लगता है। हमने ये सारी बातें आपको नहीं बताया था और ये बात हमने बता दिया, ठीक है। ये राष्ट्रपति की कुछ शक्तियां हैं। अभी और हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में बताएंगे, क्योंकि हमने अभी तक अनुच्छेद 52 से लेकर के आपको अनुच्छेद 69 तक ही बताया ना, अनुच्छेद 69 तक ही पिछले वीडियो में। आज हम बताएंगे 370 अनुच्छेद 100 मतलब सॉरी 70। अनुच्छेद 70 में क्या है मित्र? देखो, अब यहाँ तक ये समझ में आ गया ना। अनुच्छेद 70 क्या कहता है? देखो, अनुच्छेद 70 कहता है कि आपके पास ना आकस्मिक स्थिति होगी। आकस्मिक स्थिति होगी जिसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद को ग्रहण कर सकता है। जैसे कि मान लो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर उससे पद से हटा दिया गया, तो इससे क्या बना दिया जाएगा? उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ठीक है। अब वैसा कोई चर्चा जो संविधान में नहीं है। मान लो संविधान में ये चर्चा नहीं कि राष्ट्रपति को किडनैप कर लेगा तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना देगा। तो यही अनुच्छेद 70 कहता है आकस्मिक स्थिति। क्या? आकस्मिक स्थिति। आकस्मिक स्थिति, आकस्मिक स्थिति क्या होता है? ये मैंने अभी आपको बता दिया कि इसमें क्या होता है, कोई किडनैप कर ले, ठीक है। किडनैप, मुझे नहीं लिखने आता है हिंदी, बस मैं बोलता सही हूँ, लिखता हिंदी इंग्लिश सब कुछ घटिया हूँ। आप लोग मेरे राइटिंग पे मत जाना, क्योंकि मेरा राइटिंग बहुत बेकार है, ठीक है। अनुच्छेद 352 में क्या कहता है? ये अनुच्छेद 70 कहता है कि किडनैप हो जाए, मान लो कोई इसका मृत्यु हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, यही ना, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में अनुच्छेद 70 को लगा करके नए राष्ट्रपति को मतलब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना सकते हैं। अनुच्छेद 71 कहता है, भाई साहब कभी दोस्त में झगड़ा हुआ है? वही होगा। तो अनुच्छेद 70 कहता है कि राष्ट्रपति, क्या? राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, क्या? उपराष्ट्रपति के झगड़ा को कौन सुलझाएगा? के झगड़ा को सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। सुप्रीम कोर्ट हम आपको बताएंगे अनुच्छेद 124 में, और हाई कोर्ट कहाँ है? अनुच्छेद 114 में है, ठीक है। अनुच्छेद 214 में। अनुच्छेद 71 हो गया ना। अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के झगड़ा को सुलझाएगा, ये समझ में आएगा, सुप्रीम कोर्ट सुलझाएगा। अनुच्छेद 71 के बाद अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्ति है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। अनुच्छेद 72 में क्या है? क्षमादान शक्ति है। क्या? क्षमादान शक्ति किसके पास है? क्षमादान शक्ति राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास। हम आपको बता दे रहे हैं क्या? क्षमादान शक्ति होगा किसके पास में? राष्ट्रपति के पास में।
राष्ट्रपति के पास में, राष्ट्रपति के पास में क्या होगा, क्षमादान शक्ति होगा। तो देखो अभी अभी आपने सुना होगा कि इसके पास क्या पावर होता है, क्षमा करने का। मतलब ये क्या कर सकता है पता है, ये ना फांसी के सजा को भी माफ करवा सकता है। क्या, फांसी के सजा को भी माफ करवा सकता है, फांसी के सजा को भी माफ करवा सकता है। साथ ही साथ इसमें लघुकरण होता है, प्रत्ययीकरण होता है और विराम होता है, ये सारी बातें होता है। ये सारी बातें ना अनुच्छेद में पढ़ोगे तो फिर मजा नहीं आएगा, अनुच्छेद बस पढ़ो, ठीक है। अनुच्छेद पढ़ने से आपका बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती है, ठीक है। अनुच्छेद 72 में क्षमादान शक्ति है, जबकि अनुच्छेद 73 की बात करना तो अनुच्छेद 73 क्या कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। कार्यपालिका क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव जानते हो ना। जैसे कि मान लो हमारे स्कूल में क्या होता है, कार्यपालिका होता है, मतलब मंत्री के नीचे कौन होता है, मंत्रिमंडल। तो यही क्या कहता है, अनुच्छेद 73 कहता है कि कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। कौन, कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रहा है तो आप पिछले वीडियो पर जाइए और पिछले वीडियो को देखिए, शुरू से वीडियो देखिए, फिर सारी बातें समझ में आएगा। हमने एग्जीक्यूटिव के बारे में, कार्यपालिका के बारे में, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, सारी बातें हमने पिछले वीडियो में बताया है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इस वीडियो को तुरंत छोड़िए और पिछले वीडियो पर जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सारा वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। अनुच्छेद 73 के बाद होता है अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 क्या कहता है मित्र, अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा। क्या होगा, राष्ट्रपति के सलाह, राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के लिए क्या होगा, सहायता के लिए विधान, मतलब मंत्री परिषद होगा, मंत्री परिषद होगा। समझ में आ गया, क्या होगा, मंत्री परिषद होगा। उसके बाद हम बात करें अनुच्छेद 74 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के सलाह एवं सहायता के एक मंत्री परिषद होगा। अनुच्छेद 75 वहीं पे बात करें ना तो अनुच्छेद 75 कहता है कि मंत्री परिषद के बारे में विशेष उपबंध। क्या, मंत्री परिषद के बारे में विशेष उपबंध। अब जो मंत्री का राष्ट्रपति को सलाह दे रहा था उसी मंत्री के बारे में क्या है, विशेष उपबंध है। मंत्री परिषद क्या होता है ये बात पता है, नहीं पता है तो चलो अभी बताते हैं। मंत्री परिषद का विशेष उपबंध हमने पिछले वीडियो में सारी चीजें बताया, विशेष उपबंध, ठीक है। ये बात नहीं समझ में आ रहा है आपको, देखो हमने पिछले वीडियो में सारी बातें बताया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो पिछले वीडियो पे जाओ और देखो मंत्री परिषद के बारे में बता देते हैं इस वीडियो में भी। देखो मंत्री परिषद क्या होता है, ये हो गया एक मंत्री परिषद हो गया, ठीक है। इसमें 3 प्रकार के मंत्री रहते हैं, कौन कौन सा, तो कैबिनेट मिनिस्टर, ये क्या हो गया, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर, ये हो गया कैबिनेट मिनिस्टर। उसके बाद हम बात करें तो ये क्या हो गए, राज्य मंत्री हो गए। उसके बाद ये क्या हो गए, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार क्या होता है, जब कैबिनेट मिनिस्टर नहीं अवेलेबल है तो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार काम करेगा। और वहीं पे क्या होता है, एक उप मंत्री होता है। मान लो हमें गांव में रोड बनाना है तो क्या रोड डायरेक्ट मंत्री आएगा बनवाने के लिए, नहीं भाई साहब, कैबिनेट मिनिस्टर आएगा, नहीं, उससे नीचे क्या होगा, राज्य मंत्री क्या करेंगे, उससे अपने निचले मंत्री को देंगे, उप मंत्री को देंगे, जो कि गांव में रोड बनवाएगा। समझ में आ गया, राज्य मंत्री। ये 75 हो गया अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 के बाद क्या होता है, अनुच्छेद 76 आता है। अनुच्छेद 76 क्या कहता है मित्र, देखो अनुच्छेद 76 कहता है कि आपके पास क्या होगा, एडवोकेट जनरल होगा। क्या होगा, अटॉर्नी जनरल होगा। क्या, अटॉर्नी जनरल मतलब अटॉर्नी जनरल होगा। अटॉर्नी जनरल क्या होता है, अधिवक्ता। ये सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर क्या रखता है, अपनी योग्यता रखता है। क्या रखता है, योग्यता रखता है अपने सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर। कौन, तो अटॉर्नी जनरल। अनुच्छेद 76 अटॉर्नी जनरल के बारे में बात करता है। समझ में आया, अटॉर्नी जनरल कौन होता है, अधिवक्ता। अगर आप क्या करते हो, केंद्र सरकार पर केस करते हो तो ये क्या लड़ सकता है, केंद्र सरकार की तरफ से ये वो केस लड़ सकता है। और साथ ही साथ हम बता दें ये सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ सकता है, हाई कोर्ट में भी लड़ सकता है और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी लड़ सकता है। इसकी योग्यता मतलब अटॉर्नी जनरल की योग्यता, महाधिवक्ता की योग्यता सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर योग्यता हो। तो समझ लो भाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आएगा तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाले का तो हालत वैसे ही खराब हो जाएगा ना। इस बात से आप भली भांति परिचित होंगे। और साथ ही साथ एडवोकेट, अटॉर्नी जनरल के बारे में हम आपको बताएं। एडवोकेट जनरल, देखो यहाँ पे अटॉर्नी जनरल है ना, वहीं पे आप जाओगे अनुच्छेद 66 में, अनुच्छेद 166 में अटॉर्नी जनरल के बारे में पढ़ोगे। अटॉर्नी जनरल राज्य में होता है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे जब वहां पे जाएंगे तो, ठीक है। ये समझ में आ गया।
और इसको ना वेतन नहीं दिया जाता है। क्या? इसे प्रधानमंत्री कोष से वेतन दिया जाता है। ये क्या है? ये है संवैधानिक पद है, लेकिन इसको वेतन नहीं मिलता। इसको ये अलग से किसी दूसरे आदमी का मुकदमा भी लड़ सकता है। क्या? दूसरे आदमी का मुकदमा भी लड़ सकता है। अनुच्छेद 76 समझ में आ गया। अनुच्छेद 77 की बात करते हैं। अनुच्छेद 77 क्या कहता है? भारत सरकार के कार्यों का संचालन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भारत सरकार का कोई कार्य सौंपा, अरे भाई उसको कंप्लीट ही नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या? भारत सरकार की बेइज्जती हो रही है। तो अनुच्छेद 77 कहता है कि भारत सरकार के कार्यों का संचालन होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं अनुच्छेद 77, ठीक है। भारत सरकार के कार्यों का संचालन, भारत सरकार के कार्यों का संचालन समझ में आया ना? भारत सरकार के कार्यों का संचालन होना चाहिए अनुच्छेद 77 में। अब उसके बाद अनुच्छेद 78 आता है, और अनुच्छेद 78 कहता है क्या? अनुच्छेद 78 कहता है कि पीएम और अटॉर्नी जनरल, क्या? अटॉर्नी जनरल का यह कर्तव्य होगा कि संसद में हो रहे कार्यवाही की जानकारी राष्ट्रपति को दे। क्या इसका अनुच्छेद 78 क्या कहता है? कि पीएम और अटॉर्नी जनरल क्या दोनों का कर्तव्य होगा कि संसद में हो रही कार्यवाही की जानकारी प्रेसिडेंट को दे। किसको दे? प्रेसिडेंट को दे। अनुच्छेद 78 समझ में आ गया। अब अनुच्छेद 79, 80 और 81 में क्या है? अनुच्छेद 79 संसद की बात करता है, 80 राज्यसभा और 81 लोकसभा। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पढ़ने में मजा आता है। अब एक ही बार हम इतना सारा पढ़ा दे आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए। और कहता है तो ज्यादा मत पढ़ेगा कि कहते हैं तू रख हौसला खुद पर, क्यों परिंदों की तलाश करता है? तू रख हौसला खुद पर, क्यों परिंदों की तलाश करता है? अरे भाई साहब, पक्षियों के पास कहाँ लगा होता है GPS, फिर भी वो अपना रास्ता खुद तलाश करता है। उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको ऊर्जा बनाएंगे, आपके दिन को अच्छा बनाएंगे। बाय सी यू। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दो।